जय हिंद दोस्तों, मैं शांतनु सर आपके लिए फिर से एक नई क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसका बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिंस और फॉर। और इसको जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि यही जो चीज़ है पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से अलग करता है। तो दोस्तों हम इसका प्रयोग देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करने वाले हैं और इन्जॉय करते हैं, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आगे की बात करते हैं, जिसमें सिंस का प्रयोग है दोस्तों। इसका प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, जिसमें निश्चित समय का बोध होता है। जैसे कि हम लोग अगर बोलते हैं कि 2008 से 2010 से 1999 से कोई भी ईस्वी हो तो उसमें सिंस का प्रयोग होगा दोस्तों। अगर हम टाइम की बात करेंगे दोस्तों तो 4 AM 4 PM या 5 AM 5 PM 4 o'clock 10 o'clock, ये जो है कि निश्चित टाइम को इंगित करता है, इसलिए सिंस का प्रयोग भी इसमें होगा दोस्तों। अगर हम लोग संडे, मंडे, ट्यूसडे इस तरह से किसी भी डे का नाम लेते हैं दोस्तों, तो वो एक पार्टिकुलर टाइम को इंगित कर रहा है, दैट मीन्स सिंस का प्रयोग होगा दोस्तों। अगर हम लोग मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून अगर ऐसा बोलते हैं दोस्तों, तो इससे पता चलता है कि दोस्तों कि हम लोग निश्चित समय का बोध कर रहे हैं, कि हम लोग निश्चित समय से, इस समय से हम एक काम कर रहे हैं दोस्तों। तो इसमें भी सिंस का प्रयोग होगा दोस्तों। अगर हम लोग यस्टरडे बोलते हैं, मतलब बीता हुआ कल बोलते हैं, डे बिफोर यस्टरडे बोलते हैं, तो इस तरह से दोस्तों आने से निश्चित समय का बोध हो तो हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। चाइल्डहुड के बारे में बात करते हैं दोस्तों, या वर्थ के बारे में बोलते हैं, तो वो एक निश्चित समय को इंगित करता है दोस्तों। अगर दैट डे का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो इसमें भी सिंस का प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों, अब फॉर का प्रयोग देख लेते हैं दोस्तों। इसमें इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि मैं 5 सेकंड से ये काम कर रहा हूँ, या 5 मिनट से ये काम कर रहा हूँ, या 5 सप्ताह से कर रहा हूँ, 5 महीना से कर रहा हूँ, या 10 वर्षों से कर रहा हूँ दोस्तों, या 5 सेंचुरी से हो रहा है ये काम। तो इस तरह जो समय होगा दोस्तों, उसमें फॉर का प्रयोग होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें निश्चित समय को इंगित नहीं किया जा रहा है दोस्तों। और अगला देखते हैं दोस्तों, फॉर ए लॉन्ग, मतलब काफ़ी दिनों से ये चल रहा है दोस्तों, इसमें समय का, निश्चित समय का बोध नहीं हो रहा है दोस्तों। फॉर ए व्हाइल, कुछ क्षण के लिए दोस्तों, इसमें भी पार्टिकुलर टाइम का बोध नहीं हो रहा है। और फॉर मेनी डेज, कई दिनों से, कई घंटों से, कई महीनों से, अगर इस तरह का सेंटेंस में दिया हुआ रहा है दोस्तों, तो उसमें भी फॉर का प्रयोग होगा दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों, अगर वाक्य में से का प्रयोग हो और टाइम हो, उसमें भी टाइम का मतलब है कि जो पार्टिकुलर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, निश्चित समय की बात हो दोस्तों, तो उसमें सिंस का प्रयोग करेंगे दोस्तों। और अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अनिश्चित समय का बोध हो दोस्तों, तो उसमें फॉर का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों सिंस और फॉर का प्रयोग समाप्त हुआ, और हम लोग सीख चुके हैं कि सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा। तो दोस्तों इसका प्रयोग हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करने वाले हैं दोस्तों। और हम लोग एक क्लियर कट डिफरेंस लाइन खींचेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, जबकि बोलने के समय में दोनों सेंटेंस एक जैसे लगते हैं। और इस प्रकार जब हम लोग सिंस और फॉर का प्रयोग समझ जाएंगे दोस्तों अच्छी तरह से, कि कब लगना है, कब नहीं लगना है, कब सिंस का प्रयोग होगा, कब फॉर का प्रयोग होगा दोस्तों, तो बिल्कुल ही हम लोग इसका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद परफेक्ट रूप से करेंगे और कभी भी हम लोग गलत नहीं करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मैं आगे की क्लास में मैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरह से बनेगा, और मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।